नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान है। कंप्यूटर मेमोरी डेटा एवं इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कंप्यूटर मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान है। कंप्यूटर मेमोरी डेटा एवं इंफॉर्मेशन को रिस्टोर करती है। कंप्यूटर मेमोरी एक भंडारण स्थान है जहां वह डेटा और इंफॉर्मेशन रखा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी एक भंडारण स्थान है जहां डेटा और इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। मेमोरी 3 प्रकार की होती है। तो हम जानेंगे कि भाई मेमोरी कितने प्रकार की होती है और उनका कौन सा प्रयोग है और उनकी विशेषताओं के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी 3 प्रकार की होती है: कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो हम सबसे पहले कैश मेमोरी के बारे में जानेंगे। कैश मेमोरी बहुत ही उच्च गति अर्ध कंडक्टर मेमोरी होती है। कैश मेमोरी बहुत ही उच्च गति अर्ध कंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू और मुख्य कैश मेमोरी की गति बढ़ा देती है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करती है। कैश मेमोरी बहुत ही उच्च गति अर्ध कंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति बढ़ा देती है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करती है। कैश मेमोरी की विशेषताएं: कैश मेमोरी की सीमित क्षमता होती है, यह बहुत महंगी होती है। कैश मेमोरी की सीमित क्षमता होती है और वह बहुत ही महंगी होती है। उसके बाद है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी केवल उस डेटा और निर्देश को जमा करके रखती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर केवल उस डेटा और निर्देश को जमा करके रखती है जिसमें वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है। जब बिजली बंद हो जाती है ये मेमोरी डेटा को खो देती है। प्राइमरी मेमोरी में जब बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी डेटा को खो देती है। इसकी विशेषताएं: प्राइमरी मेमोरी की विशेषताएं, यह वह मेमोरी है जिस पर कंप्यूटर वर्तमान में कार्य करता है। इसकी गति सेकेंडरी मेमोरी से भी तेज होती है। प्राइमरी मेमोरी की कैश मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी से भी तेज गति होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम दो और मेमोरीज के प्रकार होते हैं। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम की है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर डायनामिक रैम आती है और स्टैटिक रैम। उसके बाद रैम के अंदर पी रोम, ई प्रोम और फ्लैश मेमोरी होता है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। यह मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में भी धीमी होती है। इसका प्रयोग स्थायी रूप से डेटा और इंफॉर्मेशन के भंडारण के लिए किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग स्थायी रूप से डेटा और इंफॉर्मेशन के भंडारण के लिए किया जाता है। सीपीयू सीधे इन मेमोरी का उपयोग नहीं करता है। सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी का सीधा प्रयोग नहीं करता है बल्कि वह इनपुट आउटपुट रूटीन्स द्वारा मेमोरी को क्या करता है, एक्सेस करता है। इस सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं: यह ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती है, बैकअप मेमोरी के रूप में उपयोग होती है। सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताओं में यह ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती है, बैकअप मेमोरी के रूप में उपयोग होती है। उसके बाद 2 नंबर पे है बिजली बंद होने के बाद भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अगर बिजली चली जाए तो भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी की तुलना में यह धीमी
होती है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी धीमी होती है।